और आपके लिए इतने बड़े मोहम्मद साहब हैं तो आप लिखो ना अपनी दुकान पे आई लव मोहम्मद, क्यों नहीं लिखते? आप अपने घरों पे आई लव मोहम्मद लिखो। बरेली में एक बहुत अच्छा गाना था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो अब जो है सारे मुसलमान गाना गा रहे हैं कि चप्पल जूता भी छूटा रे बरेली के बाजार में। आप अपनी बात रखिए, आप इस देश को सरिया से नहीं चला सकते। जिस तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया और उससे कहीं ना तो कहीं अवैध वसूली उगाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये तो आप मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि आपको कौन भड़का रहा है और कौन समझा रहा है। वहाँ पे योगी जी हैं जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, और अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको बुलडोजर से रोकने का काम हमारे योगी बाबा करते हैं। शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में चूतड़े लाल हो जाएंगे, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में भी योगी मॉडल चल रहा है और उस मॉडल के तहत सारे माफिया छुप के बैठे हुए हैं। योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। कि आप उसको उत्तर प्रदेश मत बोलिए, वो उत्तम प्रदेश हो चुका है जहाँ पे माफियाओं का राज चलता था, और माफिया का जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता था, जिस महिला पे हाथ रख देता था, वो महिला उसकी हो जाती थी। ये प्रचलन चलता हुआ है। आज योगी जी के शासनकाल में जिस योगी जी ने शपथ ली थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो काम अग्रसर हैं। तौकीर रजा से पूछो ना कि जब मायावती का शासनकाल था पूरे प्रदेश में आगजनी करी थी, और मायावती ने जब अरेस्ट किया था एक दिन के अंदर उसको छोड़ना पड़ गया था। ये मुल्ला मुलायम की पार्टियां जो हैं, अखिलेशुद्दीन की जो पार्टी है, ये पार्टी जो है उसको लाल गाड़ी में वो करती है। जिस तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया और उससे कहीं ना तो कहीं अवैध वसूली उगाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये तो आप मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि आपको कौन भड़का रहा है और कौन समझा रहा है। ये मोदी सरकार है और योगी सरकार है जो सबको एक कदकाठी में नापती है। 2691 घर उत्तर प्रदेश में दिए थे, क्या मुसलमान थे वो? अगर मुसलमानों के हित की सरकार नहीं है तो क्या 2691 घर उनको मिलते? और अगर इतनी ही बात अगर आपको चुभ गई तो अगर एक बात बताओ कि जब हिंदुओं के जगरातों में पहले जगराते 5-5 बजे तक होते थे, उस पे जब कांग्रेस सरकार ने जो है रोक लगाई तो हिंदू तो सड़कों में नहीं उतरा। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट तमिलनाडु में घटना हुई, श्री रामचंद्र जी की जो पुतला फूंक दिया, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो हिंदुओं ने कोई वो नहीं किया, नरसंहार नहीं किया। आप अपनी बात रखिए, आप इस देश को सरिया से नहीं चला सकते। अगर एक जगह आप कहते हो कि इस देश को हम संविधान को मानते हैं तो आपको संविधान से चलना पड़ेगा। और अगर किसी ने कोई गलत बात करी है, देखिए आप आई लव मोहम्मद कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आई लव महादेव कहते हैं, आई लव योगी जी कहते हैं, आई लव मोदी जी कहते हैं। आप अपनी बात को रखिए, मगर उस घटना के तहत जो आप नारे लगा रहे, इस तरह का लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आप मोहम्मद साहब बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए। मगर जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा सेट करके और इस प्रदेश को पूरे आगजनी में झोंकने का काम किया है, तो मैं उनको बता दूं कि वहाँ पे योगी जी हैं जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, और अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको बुलडोजर से रोकने का काम हमारे योगी बाबा करते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी की जो भाषा है वो बहुत गलत है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं योगी जी, कि भाई मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग? मौलाना नहीं है, पहली बात तो मौलाना नहीं है, माफिया है। माफिया है जिसके पास ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं ऑलरेडी, तो वो मौलाना नहीं है, वो किसी के लिए मौलाना होगा। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने भयभीत जो था ना उत्तर प्रदेश को, आज क्यों नहीं पैदा होता अतीक अहमद, क्यों नहीं अंसारी पैदा होता? ये लोग वो थे जो गोलियां चला देते थे। जो आपका अतीक अहमद, वो क्या नाम था उसका भी, जो आजम खान की स्टेटमेंट थी, जीप में खड़े होकर डीएम साहब को बोलता था, वो लोगों को बोलता था इनसे घबराइयो मत, ये तनखइये हैं। तो तनखइये मतलब ये डर नहीं, तो पहले लोगों में पुलिस का डर नहीं था। और मैं योगी जी के लिए एक छोटी सी कविता, जो शायरी बोल देता हूँ कि शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में चूतड़े लाल हो जाएंगे, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। हाँ जी। तो क्या लगता है ये जैसी बात आप कर रहे हैं, ऐसी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी की ये भाषा थोड़ी है, मुख्यमंत्री होके ऐसी भाषा बोल रहे हैं? जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाना आना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। और जिस भाषा में जो नहीं, जिसको समझ नहीं आएगी उसके ऐसे पिछवाड़ा लाल करते जाएगा। तौकीर रजा ने आप देखिए तो सही कितनी अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसके तहत उन्होंने जो है अवैध वसूली करने का काम किया हुआ है। कितने लाख रुपए जो है अपने कमा रहे हैं, और भड़का किसको रहे हैं? मुसलमान को। अगर मुझे बताओ उस भगदड़ में किसी का मुसलमान का बच्चा मरे, या किसी का घरवाला मरे, किसी का बाप मरे, किसी का दादा मरे, तो क्या तौकीर राजा उसको देगा जाके?
देगा, कंपनसेशन करेगा? नहीं करेगा, ये तो घर में बैठ जाएंगे। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लाभ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने मुसलमानों को घर से लेके सब चीज़ की सुविधाएं दी है। कांग्रेस भी लोग कहते हैं कि नफरत है करते हैं मोदी जी, योगी। नफरत तो मुसलमानों को सोचनी पड़ेगी ना सर। मुसलमान नफरत अगर इस चीज़ को समझ रहा है तो समझे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मुसलमानों को अगर सबसे ज़्यादा लाभ, आप योजना उठा के देखो ना, सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है, मगर माइनॉरिटी के नाम पे दिया जा रहा है, मगर उनको भड़काने का काम जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन योगी जी जिस तरीके से मुसलमानों को डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो प्रदर्शन करते हैं, वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाते हैं, तो उस पर भी एक्शन योगी सरकार करने लगती है। आई लव मोहम्मद आप लिखिए, फिर जब योगी जी कहते हैं कि आप दुकानों का नाम लिखिए, फिर क्यों नहीं लिखते हो? और आपके लिए इतने बड़े मोहम्मद साहब हैं तो आप लिखो ना अपनी दुकान पे आई लव मोहम्मद, क्यों नहीं लिखते? आप अपने घरों पे आई लव मोहम्मद लिखो। मतलब आपको जो आपके दिमाग में जहर अखिलेशुद्दीन ने घोला हुआ है, वही उसके तहत ही चल रहे हो आप, कि नवरात्रे में जो है हिंदुओं का फेस्टिवल है, उस पे जो है किसी तरह से जाके आप उनकी फेस्टिवल में जाके और आई लव मोहम्मद के नारे लगा के चिल्ला रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप मोहम्मद साहब को इतना मानते हो तो सब जगह मोहम्मद साहब लिखो, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। मगर वही सरकार, योगी सरकार, जब आपको अपनी दुकान का नाम लिखने के लिए बोलती है तो आप कहते हो नहीं, नाम नहीं दिखाएंगे। तो ये किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, ये इनको पता है। और उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर लें, 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ योगी बाबा फिर एक बार बनेंगे। और मैं वो दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब 2029 में राष्ट्रपति भवन से आवाज़ आएगी कि मैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं। मैं उस दिन का इंतजार करता हूं। और यदि 2029 में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नहीं घोषित किया तो मैं भाजपा का विरोध करूंगा। क्योंकि देखिए, मोदी जी अगर आए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका एक रोल मॉडल था गुजरात मॉडल, जिसके तहत उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज उत्तर प्रदेश में भी योगी मॉडल चल रहा है और उस मॉडल के तहत सारे माफिया छुप के बैठे हुए हैं। मैं फिर वही बात अपनी दोहराता हूँ कि आज जो है ना, उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बनना चाहता। आज जो है पढ़ाई लिखाई में और अपने रोजगार में व्यस्त हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं जो है माफियागिरी करूंगा तो मेरे घर पे सीधा बुलडोजर पड़ेगा। और अगर कोई दंगा कर भी देते हो तो आपके घर को तोड़ के या आपके घर से उस चीज़ का कंपनसेशन लिया जाता है। मुझे क्या लगता है, आपने देखा होगा योगी के राज में कह रहे कभी संभल में बुलडोजर, कभी बरेली में बुलडोजर, कभी अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर के अलावा क्या है योगी जी के तो पास? एक बात बताओ कि अगर ये कार्रवाई सही नहीं है तो दूसरी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? छोड़ देना चाहिए, मन बढ़ा देना चाहिए उनका। बरेली में एक बहुत अच्छा गाना था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो अब जो है सारे मुसलमान गाना गा रहे हैं कि चप्पल जूता भी छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ तेरे प्यार में। भैया, उनको समझने वाली बात है कि अगर उपद्रव मचाओगे तो वहाँ पे उत्तम बाबा, बुलडोजर बाबा बैठा है जो रोंदने का काम करेगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों को मरवा रहे हैं। हर एक उस अतताई और उस गुंडे पे कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। हमने देखा था कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का। अतीक के बारे में जो एक नैरेटिव सेट किया कि मुसलमानों के साथ करिए, नहीं, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बात है, और ये कहीं ना कहीं उस तरफ अग्रसर है। तो आपको लगता है योगी जी जो एक्शन ले रहे हैं, चाहे बरेली के उस पर जो एक्शन लिया है वो सही लिया, मतलब डंडे बरसा रहे हैं, सही लिया? सर एक बात बताओ, डंडे ऐसे तो नहीं बरसा दिए। बहुत बारी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बार बोला मैं छोटा सा फंक्शन कर रहा हूँ। मैं अगर छोटा सा फंक्शन यहाँ करता हूँ तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं एसीपी डीसीपी सबके पास जाके देके आता हूँ। आप अगर एक प्रोटेस्ट कर रहे हो या कोई भी आप जुलूस निकाल रहे हो तो आप परमिशन तो ले लो भाई। संविधान कहता है कि अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप उसकी परमिशन लो। पुलिस वालों ने समझाया भैया आपने परमिशन लिया, आप यह जगह खाली करो। मगर कहीं ना तो कहीं आज मुसलमानों के दिमाग में जहर घोला गया है कि ये सरकार विरोधी है, मोदी हटना चाहिए, योगी हटना चाहिए। इनको कुछ नहीं पता। आप इनसे कभी भी मुसलमानों से कोई चीज़ पूछोगे ना, ये सीधा कहेंगे मोदी नहीं आना चाहिए, योगी नहीं आना चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। अरे तो आप बताओ तो सही किस वजह से नहीं आनी चाहिए? वो नहीं पता, हमें तो बस मोदी नहीं चाहिए, हमें योगी नहीं चाहिए। तो ये मुसलमानों को समझने वाली बात है। मुसलमानों के दिमाग में एक जहर घोला गया है, वो निकालने की ज़रूरत है। अगर ये देश 2047 में विश्वगुरु बनेगा तो कहीं ना तो कहीं सब धर्मों का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें मुसलमान भी अपनी वो चीज़ें रखता है। मगर अगर मुसलमान अगर इस तरह से नफरती एजेंडों में शामिल होगा तो कहीं ना तो कहीं साइड आपको क्यों लगता है कि भाई ऐसे उनके मन में जहर भरा गया? किस तरीके का जहर की या किन लोगों ने भरा है, आपको क्या समझ आता है? कांग्रेस पार्टी है, जितनी भी विपक्ष है, ये जहर घोलने का ही तो काम करती है मुसलमानों के माइंड में।
आप देखिए जेनजी का वो देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ों में देख लीजिए। आज जेनजियों को भड़काने का काम राहुल गांधी ने नहीं किया क्या? जिस तरह से नेपाल में उपद्रव हुआ, तो वही नैरेटिव यहाँ सेट करना चाहिए कि भारत के युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भारत के युवाओं को आगे आना चाहिए, और इस जो गांधी फैमिली है, जो गांधी फैमिली है भी नहीं, इसको खदेड़ने का काम करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये डिजर्विंग नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जितना इस देश को लूटना था उससे ज़्यादा इन्होंने लूटा, और लूट के कहीं ना तो कहीं इटली में जाके छोड़ के आ गए। ये यहाँ डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय चलेगा, और मुझे लगता है कि योगी जी परफेक्ट कैंडिडेट है 2029 के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट। मतलब अभी से उनको प्रधानमंत्री बना? बिल्कुल सर। वो कह रहे राहुल गांधी। अरे सर, राहुल गांधी क्या है उसमें? आलू से सोना बनाऊंगा, खेतों में टाइल लगाऊंगा, हैं? इस तरह के स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा मनोरंजन के ही काम आता है, और ये मनोरंजन बहुत अच्छा करता है। इसकी तो टीआरपी बढ़ जाएगी अगर ये मनोरंजन का चैनल खोल ले तो। मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, और ये जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप योगी जी के लिए? योगी जी बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। यो उत्तर प्रदेश में पता क्या था कि जहां बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना भैया एंट्री हो गई है यूपी और बिहार में। ये था, और आज देख लो माफिया घर में घुसे। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया आप जो है माय लॉर्ड साहब, मियाँ लॉर्ड ना बने। ये कहीं ना तो कहीं अगर कोई ऐसे उपद्रव कर रहा है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाए, और करेक्टिव एक्शन। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं ना कि संविधान में कहाँ बुलडोजर है, ये बताइए। बुलडोजर संविधान में तो है ही नहीं। तो ऐड करेंगे ना सर, ऐड करेंगे, ऐड करा जाएगा। डर कैसे बनाओगे आप? इनके संविधान में तो बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, गुंडों को छोड़ देते हैं, तो कोर्ट में गोली चला देते थे। अतीक अहमद क्या था, कोर्ट में गोलियां चलवा देते थे। जज साहब के सामने कोर्ट चले, उनके पास ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो ये चाहते हैं कि यो संविधान में जो इन्होंने संविधान को जो रोंदने का काम किया, संविधान में इतनी बड़ी हत्याएं हुई संविधान की, उस समय वो नहीं था। मगर आज कहीं ना तो कहीं आज इनको लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये आज बुलडोजर एक्शन ना पूरे भारतवर्ष में चल रहा है सर, पूरे भारतवर्ष में। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष की भी एक जगह दो जगह देखा है जहां बिल्डोजर एक्शन। पंजाब में भी केजरीवाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन के तहत ही जो है माफियागिरी शांत करी है। तो देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही करेक्टिव एक्शन है। अगर कोई आपके बहन बेटियों को छेड़े ना, बहन बेटियाँ, तुरंत बुलडोजर एक्शन करके घर गिरा दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि बुलडोजर एक्शन पूरा होना चाहिए। योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद।